योजनाबद्ध विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले गांव के विकास की योजना मुख्यालय में बनती थी, जबकि उनकी सरकार पंचायत स्तर पर योजनाएं तैयार कर उसे गांव-गांव में धरातल पर उतार रही है। उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पिछले साल हम लोगों ने कार्यक्रम, इसका पहला चरण था, इसको चलाया था, जिसका नाम था आपकी सरकार आपके द्वार। और उस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 6000 शिविरों का आयोजन हुआ था पूरे राज्य में। इस राज्य में 4500 लगभग पंचायत है और 50-60 मिला करके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतें हैं। मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल भी इस तरह का कार्यक्रम चलाकर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया था। इस बार चलाए जा रहे अभियान के दौरान 6000 से अधिक शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 शिविर इस राज्य में लगेंगे और इस बार इस शिविर में विशेष ये है, जो योजना हम इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हम बनाए हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए बनाए हैं, दलित पिछड़ों के लिए बनाए हैं, जो पहले आमतौर पर सरकार हेडक्वार्टर में ही आप लोगों का योजना बना करके खा जाता था, उन सब योजनाओं का गठरी बांध करके हम पंचायत गांव-गांव में आपके दरवाजे के सामने भेजने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने गठन के समय से ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। कोरोना काल में गरीबों को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराया गया, वहीं अब राज्य के चहुमुखी विकास के लिए जोर शोर से काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोइलकेरा हाट बाजार स्थित शहीद देवेंद्र माझी की शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर शहीद की पत्नी एवं राज्य की मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद थी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे दिन आज बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों के 15 ग्राम पंचायतों तथा दोनों नगर निकायों के सभी वार्डों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जरीडीह प्रखंड के तातरी पंचायत भवन में आयोजित शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों से सरकार के इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की। आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए अलग अलग विभागों से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाओं का जब धरातल पर क्रियान्वयन होता है तो हम लोग देखते हैं कि कई बार योजनाओं का क्रियान्वयन के क्रम में कुछ पंचायतें अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ प्रखंड के मामूल ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ पंचायतें भी लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन किसी योजना में हो नहीं पाता है, तो उसका गहराई से आकलन करते हैं तो उसमें प्रमुख कारण होता है कि कई बार लोगों को ये जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि ये योजना चलाई जा रही है और हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने आज नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं डिग्रियां प्रदान की। जेएलए कॉलेज प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चरित्रवान युवा ही देश का भविष्य संवार सकते हैं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का आह्वान भी किया। इकोनॉमिक्स विनय कुमार बैठा। आपने यह सफलता प्राप्त की है। यहां से आपके जीवन की कसौटी प्रारंभ होती है। आपके सामने आपका सुनहरा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। अब आपको
जीवन में अपना मार्ग स्वयं ढूंढना है और बनना है। ध्यान देंगे, मेरा आशीर्वाद सदैव आप सबके साथ है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे एक बात देखने को आया कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कारण है कि विद्यार्थी अपना मेडल और डिग्री लेते हुए भी मुस्कुरा नहीं रहे थे? क्या उन्हें खुशी नहीं हुई या कुलपति ने मना कर दिया था? पढ़ने वालों के लिए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज गुजरात गौरव यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आदिवासियों के सम्मान को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो जनजातीय समाज के लिए गर्व की बात है। गुजरात के धरती से प्रारंभ हो रहा है, बल्कि ये गौरव यात्रा पूरे देश का सम्मान बढ़ाने वाला यात्रा है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से यात्रा यहां पर आई है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री देश को दिया है। गुजरात के धरती से जिन्होंने इस देश के आदिवासियों का सम्मान को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है और कहा है कि हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2678 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2594 कोरोनावीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,583 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 6 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि 12 नवंबर को एक चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। वहीं मतों की गिनती 8 दिसंबर को कराई जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। Participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rules. झारखंड हाईकोर्ट में आज कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायकों के खिलाफ जांच जारी रखने का निर्देश दिया, साथ ही चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार को हल्फनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कोलकाता पुलिस ने 48 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था। विधायक कैश कांड मामले में दायर 0 FIR
को रद्द करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगाई है और साथ ही कहा है कि इनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 1 दिसंबर का समय मुकर्रर किया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इधर धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले पर भी आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में इंटरपोल से सहायता लेने की प्रक्रिया चल रही है, जो 2 सप्ताह के अंदर पूरी हो जाएगी। कोल इंडिया की पहल पर रांची स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के कन्वेंशन सेंटर में आज से 2 दिवसीय एमडीओ कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद से विशेष बातचीत हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने। सीसीएल हेडक्वार्टर रांची में एमडीओ कॉन्क्लेव चल रहा है और किस तरीके से इसका क्या मकसद है, क्योंकि ये 2 दिवसीय कॉन्क्लेव है, उसमें पूरा महाजुटान हुआ है सीसीएल के अधिकारियों, कर्मचारियों और कोयला क्षेत्र से जुड़े जो दूसरे लोग हैं। हमारे साथ सीएमडी साहब हैं, जानते हैं किस तरीके से इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जो एमडीओ कॉन्सेप्ट है, पिछले 7-8 साल से कोल इंडिया में इसके ऊपर एवोल्यूशन हुआ। अभी ये करीब 6 कॉन्ट्रैक्ट्स कोल इंडिया में, 3 सीसीएल में हम लोग अवार्ड किया है, 2 एमसीएल में हुआ है, एक एससीसीएल में एक केट के अंडरग्राउंड का भी अवार्ड हुआ है। ये लगभग करीब 25 साल का लाइफ है, किसी में 20 साल का लाइफ है। मतलब ये आज़ादी का अमृत काल में भी मैच होता है, 2022 से लेकर 2047 का। इसमें हम लोग मंत्रालय का, कोयला मंत्रालय का निर्देश से हम लोग इसको आयोजन किया है। अक्रॉस कोल इंडिया सभी सब्सिडी में जीएम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उनके नीचे जो काम कर रहा है और कुछ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स सबको बुलाया है। तो सेशन एमडीओ कैसा आया है और उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोगों का उसका आरएफबी और उसका मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, उसके बाद ये 2 दिन में हमारा कुछ जो 6 महीने में एरिया जीएम्स भी प्रेजेंट करेंगे, कैसा कैसा इनका टेंडर अवार्ड हुआ, अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस में कहाँ तक उपलब्धि हुआ, लैंड में कितना हम लोग ये हुआ है, उसके बाद कब तक इसका प्रोडक्शन शेड्यूल होगा। और इसके अलावा और फर्स्ट फेज में हम लोगों का और 15 महीने आने वाला है डिफरेंट सब्सिडी में, उसके बाद सेकंड फेज का भी है। इसमें मतलब न्यू लोग भी है, सो दैट यंग एग्जीक्यूटिव्स में तो करीबन अनदर 25 साल इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। हाउ टू हैंडल दिस डॉक्यूमेंट्स और प्रक्रिया कैसा, उसमें माइंड डेवलपर ऑपरेटर उन लोगों को बुलाया हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स को, सो दैट उनकी एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। जो 6 महीने अभी तक जो हम लोग अलॉट किया है, ये लास्ट 1.5-2 ईयर्स में इनके क्या अभी तक का प्रोग्रेस हुआ और आने वाला में कैसा वे फॉरवर्ड, ये सबके ऊपर ये 2 दिन में आलोचना होगा। इनका भी कोई डाउट्स है या फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कुछ है तो सीएमपीडीएल का भी टीम पूरा हमारे साथ रहेंगे 2 दिन। कोल इंडिया हेडक्वार्टर से भी जीएमसीएमसी आया है डिफरेंट विभिन्न क्षेत्र में, ये एक शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, एनटीपीसी से भी लोग जुड़े हैं और भी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहा है इसमें। किस तरीके से लगता है सर सीसीएल इस तरह का एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ आया है और लगता है पहली बार इस तरह का कोई कॉन्क्लेव मैंने आज तक नहीं सुना है, लगता है हो रहा है, तो वैसे में क्या लगता है कि इससे प्रोडक्टिविटी और जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनमें भी कुछ एक नए तरह का ऊर्जा का संचार होगा? डेफिनेटली। अगर देखिए हम लोग आने वाला समय में एमडीओ आ रहा है, इसके बाद प्राइवेट माइंस भी आने वाला है, ये जो कमर्शियल माइनिंग, तो हमको हमारा भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है। हमारा भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ पर डस्ट पोल्यूशन कम करें, जैसा फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी है जहाँ पर हम लोग पहले पे लोडर एंड उसमें लोडिंग होता है वैगन्स में, अभी उसको थ्रू साइलो लोडिंग उसके थ्रू होगा। उसके बाद कहीं जहाँ पर स्कोप है हम लोग बेल्ट कन्वेयर सीएचपीस बनाएंगे, डस्ट भी हम लोग कंट्रोल करेंगे एंड विथ ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हुए माइनिंग का बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग अपनाएंगे।
तो हम सीएमडी साहब से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो न्यू चैलेंजेज हैं और जो न्यू सिनेरियो है उसके अनुसार सीसीएल को ढाला जा रहा है और उसमें इस तरह का कॉन्क्लेव से काफी फायदा होगा। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चाईबासा और सरायकेला खरसावां के इंटरपास युवतियों का नौकरी के लिए चयन हुआ है। चयनित युवतियों का तीसरा जत्था आज टाटानगर स्टेशन से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। अभी तुम बोलो। राजधानी रांची में आज से झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जेसोवा का 5 दिवसीय दिवाली मेला शुरू हो रहा है। इस मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मोरहाबादी मैदान में आयोजित यह मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। जेसोवा के पदाधिकारियों ने बताया कि मेला का उद्देश्य महिला उद्यमिता और ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देना है। मेले में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के विभिन्न जिलों से उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष मेले में स्वदेशी कपड़ों, जनजातीय भोजन और स्वदेशी कला जैसे कोहबर और सोहराई से संबंधित स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होंगे। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में 16 अक्टूबर को विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसे पार्टी के संस्थापक बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई। आशा कर्मचारी संगठन ने आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों सहियाओं ने हिस्सा लिया। यह धरना 13 सूत्री मांगों को लेकर की गई, जिनमें सेवा शर्त नियमावली लागू करने सहित अन्य मांग शामिल है। गोड्डा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज से आगाज हो चुका है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 300 पुरुष और 100 महिला पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। गोड्डा के गांधी मैदान में झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय 23वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में 22 जिलों से पुरुष पहलवान और 14 जिलों से महिला पहलवान भाग ले रही है। 22 बॉयज की टीम फाइनल हो गई है, जिसमें कि लगभग 300 पुरुष खिलाड़ी और 100 महिला खिलाड़ी आएंगे। 50 तकनीकी सदस्य जो है हमारे यहाँ पे आएंगे। इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। पहलवानों के ठहरने के लिए सिकटिया एएनएम स्कूल तथा गोढ़ी के विवाह भवन में व्यवस्था की गई है। ग्राउंड भी पूरा लगभग रेडी हो चुका है, तो एक तरीके से हम लोग गोड्डा जिला प्रशासन है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, ताकि जो भी अलग अलग इस कुश्ती प्रतियोगिता के संचालन के लिए 50 सदस्यों वाली तकनीकी टीम बनाई गई है। इस टीम के सदस्य ही परिणाम ही घोषणा करेंगे। कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर गोड्डा में काफी चहल पहल देखा जा रहा है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रिम्स में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में यहां मरीजों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। डेंगू विभाग में पुलिस के 1 जवान सहित 13 मरीज भर्ती हैं, जिनमें रांची के 3 मरीजों के अलावा कोडरमा, गढ़वा, गया एवं पुरुलिया के मरीज शामिल हैं। वर्तमान में जितने मरीज भर्ती हैं, उनमें सभी के प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि बेड़ो के 6 में से 5 मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं। खूंटी पुलिस ने अनीगढ़ा तेल डिपो के पास टैंकर से पेट्रोल डीजल की चोरी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम रोशन कुमार गंजू और राजनाथ गंजू हैं और ये अनीगढ़ा गांव के ही रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर उनके घर से 200 लीटर एथेनॉल, 40 लीटर डीजल, 15 लीटर पेट्रोल के साथ तेल मापने और कटिंग करने का सामान बरामद किया गया।
फीफा अंडर 17 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गई सिमडेगा की पूर्णिमा कुमारी के घर टीवी लग गया है। अब उनके परिजन और पड़ोस के लोग पूर्णिमा कुमारी की खेल देख पाएंगे। पूर्णिमा के परिजन घर में टीवी नहीं होने के कारण इस बात को लेकर निराश थे कि वे अपनी लाडली के खेल प्रदर्शन को नहीं देख पाएंगे। जब इस बात की भनक उपायुक्त को लगी तो उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देकर पूर्णिमा के घर में टीवी लगाया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए संतरागाछी से पटना के लिए 28 और 29 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 28 अक्टूबर को संतरागाछी से 2:55 पर खुलेगी, जो खड़गपुर, टाटानगर, पुरुलिया और मोरी होते हुए रात्रि 11 बजे रांची पहुंचेगी। यहां से लोहरदगा मार्ग से सुबह 10:30 पर पटना पहुंचेगी। फिर यह ट्रेन 29 अक्टूबर से 11:30 पर संतरागाछी के लिए प्रस्थान करेगी और टाटानगर होते हुए 4:20 पर संतरागाछी पहुंचेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को एक याचिका के संदर्भ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 19 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है। प्रार्थी राज चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित आवास पर काली पूजा की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री मुंडा स्वयं महाप्रसाद का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड लोग शामिल होते हैं। श्री मुंडा सपरिवार इस पूजा में मौजूद रहते हैं। हजारीबाग के चौपारण थाना पुलिस ने खनन विभाग की टीम के साथ मिलकर बीती रात अवैध कच्चा कोयला लदा 6 ट्रक और 1 पिकअप जब्त किया है। साथ में 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह कोयला चौपारण के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था। इसी दौरान चौरदाहा चेकपोस्ट पर वाहनों को जब्त कर लिया गया। धनबाद के बेकार बांध तालाब में एक युवती की डूबने से मौत हो गई। युवती को डूबते देख स्थानीय युवकों ने युवती को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। युवती को बेहोशी की हालत में एशियन जालान अस्पताल पहुंचाया गया। वहां के चिकित्सकों ने उसे SNMMCH रेफर किया, जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस उसका पता लगा रही है। मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह ने नावागढ़ एवं धनकारा गांव में कब्रिस्तान की चारदीवारी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने मौके पर उपस्थिति उपसंवेदकों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की हिदायत दी। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के सुराईडीह मौजा स्थित एक क्रशर में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। क्रशर के मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि रात्रि 12 बजे 4 नकाबपोश अपराधी आए और पिस्टल दिखाकर 1,25,000 रुपए लूट लिए। चारों लुटेरे हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। एसडीपीओ ने बताया कि 5 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जांच की जाएगी। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली जीत की तलाश में है। अब से कुछ देर बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का सामना मोरक्को से होगा। भारतीय टीम की कप्तान झारखंड की अष्टम उरांव हैं, जबकि झारखंड से ही टीम में 6 खिलाड़ी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। झारखंड से मानसून वापसी की स्थिति में है। अगले 2-3 दिनों में राज्य के मध्य एवं दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 22.4 मिलीमीटर बारिश में धनबाद में हुई। वहीं अधिकतम 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चाईबासा और न्यूनतम 20.7 डिग्री सेल्सियस तापमान गुमला में रिकॉर्ड किया गया। और झारखंड के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं वहां से मानसून लौट भी गया है। तो बाकी सारी स्थितियों को देखते हुए अगले 5 दिन जो झारखंड के मध्य और दक्षिणी भाग है, कुछ जगह पे बहुत हल्के दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्दर्न पार्ट्स है, वहाँ पे जो बारिश है वो सबसाइड कर गई है, बहुत कम हो गई है और एकदम खत्म के आसार पे आ गई है। और स्थिति की बात करें तो
जो उत्तर पश्चिमी भाग है झारखंड के, बात करें तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, इन जगहों से आपका जो मानसून है उसकी वापसी हो गई है। और आइए अब जानते हैं क्या खास 14 अक्टूबर साल 1950 को अरुण खेत्रपाल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। अरुण खेत्रपाल उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली थी। 14 अक्टूबर साल 1884 को लाला हरदयाल सिंह माथुर का जन्म दिल्ली के चीराखाना मोहल्ले में हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। हरदयाल जी ने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए समर्पित किया। उन्होंने गदर पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में 670 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, गांव के खेत खलिहानों से ही दूर हो सकती है गरीबी। राज्यपाल रमेश बैस ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को सौंपी उपाधि। शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण पर दिया जोर। झारखंड हाईकोर्ट में विधायक कैश कांड पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने जांच जारी रखने का दिया निर्देश। जज उत्तम आनंद हत्या मामले में सीबीआई ने रखा पक्ष। और गोड्डा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज। राज्य भर के 400 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे हैं अपना दमखम।